हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एल्गी कंप्लीट कर ली थी। एल्गी में हमने कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी थी तो एक बार देख लेते हैं। एल्गी जब हमने पढ़ी थी तो उसका ओवरव्यू हमने पढ़ लिया था। ओवरव्यू पढ़ने के बाद ये हमने वॉल बॉक्स पढ़ा था। वॉल बॉक्स में ये पेरेंट कॉलोनी थी, इस कंप्लीट की बात करी थी। ये डॉटर कॉलोनी थी। इसकी कॉलोनी को हम नाम देते थे सिनोबियम। ये हमने यूलोथ्रिक्स पढ़ा था। ये क्लेमाइडोमोनास और ये कारा हमने अलग से पढ़ा था, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में दिए हुए थे। फिलहाल में इसको हटा दिया गया है और ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था तो इसको ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात की थी हमने लेमिनेरिया की। लेमिनेरिया लंबा सा है तो लेमिनेरिया, और ये फ्यूकस हो जाएगा। और ये डिक्टियोटा था। तो इस तरह से हमने ये बात की थी। तो यहाँ पे ये एयर ब्लेडर्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि बायोन से प्रोवाइड करते हैं इसको। ये ब्राउन एल्गी है और यही ब्राउन एल्गी सी कैल्प के नाम से जानी जाती है। और ये जो सी कैल्प होती है ब्राउन एल्गी, यही मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है। और ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी है जिसमें कि बड़े बड़े जहाज फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोपेलर होता है उनका, उसके पंखा जो होता है उसमें ही फंस जाते हैं। फिर हमने ये पोरफायरा पढ़ा था। पॉलीसाइफोनिया हमने पढ़ा था। साइफन मतलब ब्रांचेस होती हैं, पॉली मतलब बहुत सारे। तो अगर बहुत सारी ब्रांचेस में लेंगे तो उसको हम पॉलीसाइफोनिया बोल देते हैं। फिर हमने क्लासेस पढ़ी थी इसकी, बहुत सारे यूज पढ़े थे, कंपोनेंट पढ़े थे। क्लासेस में क्या था? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी हमने इसके पढ़े थे। एग्जाम्पल भी देखे थे। इसका हमने देखा था सीसीएस यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी मतलब क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगारा, इलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स। और इसका फियोफाइसी का हमने देखा था सेल्फ डिफेंस से। सेल्फ डिफेंस तो इसमें सरगसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा हो गया था। इसी तरह से हमने रोडोफाइसी में देखा था। तो रोडोफाइसी में हमने पीजी पीजी याद किया था। पीजी पीजी मतलब पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, जाइलिडियम, जेलिडियम। तो पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, पॉलीसिफोनियम और पॉलीसिफोनिया और जेलिडियम। इस तरह से हमने पीजी पीजी याद किया था रोडोफाइसी के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। अगर हम देखें गेमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक, तो जैसे एल्गी में हमने पढ़ा था, जैसा कि हमने एल्गी में पढ़ा था, एल्गी में हमने क्या पढ़ा था कि मेन प्लांट बॉडीज की क्या होती है? गेमेटोफाइटिक। गेमेटोफाइटिक, और गेमेटोफाइटिक का मतलब होता है हैप्लॉइड। मतलब हम पढ़ते थे हैप्लॉइड को एन से रिप्रेजेंट करते, तो गेमेटोफाइटिक कंडीशन हैप्लॉइड होती है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी? हैप्लॉइड है, मतलब गेमेटोफाइटिक है। और कुछ समय के लिए स्पोरोफाइटिक कंडीशन इसमें आती है। कुछ समय के लिए इसमें स्पोरोफाइटिक कंडीशन भी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम का एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब बोथ, और बया का मतलब होता है बायो। बायो मतलब लाइफ, मतलब कि जो दो जगह पे सरवाइव कर सके उसको एम्फीबियंस बोलता है। जो दो जगह पे सरवाइव कर सके उसको सिंपली एम्फीबियंस बोलता है। अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो ये भी गेमिटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी है। गेमिटोफाइटिक ही मेन प्लांट बॉडी होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। इस पे जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है। स्पोरोफाइटिक कंडीशन डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइटिक। कैसे? टोटली भी हो सकती है और पार्शली भी हो सकती है। टोटली किस में होती है? जैसे कि हम बात करते हैं लीवरवर्ट की। लीवरवर्ट्स की अगर बात करें तो उसमें टोटली डिपेंडेंट होती है, और हॉर्नवर्ट और मॉसेस की बात करें तो उसमें पार्शली होती है। तो इस तरह से हम बात करेंगे आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा इसमें। जो ब्रायोफाइट्स है उसको हमने एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया। फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट जो होता है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। अगर पूछेगा फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट तो हम टेरिडोफाइट बोलेंगे, क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ था तो इवोल्यूशन के टाइम पे ये जमीन पे तो आ गए थे, लेकिन इनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं था।
अब क्योंकि इनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं था तो ये एवेस्कुलर थे। मतलब अब एवेस्कुलर थे तो एक और ड्रॉबैक था इनका कि ये पानी के किनारे पे ही, मतलब जो रिवर बैंक हो गया या पॉन्ड का बैंक हो गया, मतलब वाटर बॉडी के किनारे पे ही ये देखने को मिल सकता है। अगर दूर जाएंगे तो इनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं है जिससे कि ये दो डिस्टेंस तक पानी को ट्रेवल करा सकें, तो इनको मजबूरी में पानी के किनारे के पास ही रहना पड़ेगा। तो इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इतना अच्छा नहीं था, तो मतलब ये सक्सेसफुल इतने नहीं रहे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो ब्रायोफाइट्स। और अगर पूछेगा कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट, तो हम टेरिडोफाइट्स को लगाएंगे। अब ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस। मॉसेस जो है वो एडवांस होते हैं, मॉसेस जो है वो एडवांस होते हैं। तो मॉसेस कैसे हो गए, एडवांस हो गए। लीवरवर्ट्स प्रिमिटिव होते हैं। अब लीवरवर्ट्स को अगर देखें, एल्गी से ज्यादा एडवांस है, और ब्रायोफाइट्स की क्लास, ब्रायोफाइट्स के ग्रुप में सबसे प्रिमिटिव है लीवरवर्ट्स, that are formed commonly in most shaded areas। नमी वाले छायादार एरिया में देखने को मिलता है, हिल्स पे देखने को मिल जाता है। ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहे हैं, ये डायग्राम हमें याद रखने से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। जैसे जैसे ये जो दो डायग्राम बने हुए हैं, ये दोनों डायग्राम मार्केंशिया के हैं, ये दोनों डायग्राम मार्केंशिया के हैं। तो ये लीवर लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक लीवर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे अपना लीवर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस प्रकार से लीवर होता है। कुछ इस प्रकार से लीवर हुआ करता है जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में होता है। तो अगर इसको देखें तो ये भी लगभग लीवर जैसा ही है, इसलिए इसका नाम कैसा रख दिया, इसका नाम रख दिया लीवर वर्ड्स। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गैमा कप हमें दिखाई दे रहा है जो कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एक बड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एक वेजिटेटिव बड है जो कि रिसेप्टेकल लाइक है, ग्रीन होती है, इनकॉन्स्पीशियस होती है, और ये डिटैच हो जाएगी प्लांट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, और एक नए ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि नए प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये जो है ये आर्किगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है। आर्किगोनियम में फीमेल गैमीट बनता है और एंथ्रीडियम में मेल गैमीट बनता है। और जिसके ऊपर वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर आर्किगोनियम है तो वो आर्किगोनियो 4 हो जाएगा, और जिसके ऊपर एंथ्रीडियम है वो एंथ्रीडियो 4 हो जाएगा। इस स्टॉक का नाम एंथ्रीडियो 4, जैसा कि हमने फंजाई में भी पढ़ा था, अगर स्पोरेंजियम ऊपर बन रहा है तो इसकी स्टॉक का नाम हो जाएगा स्पोरेंजियो 4। स्पोरेंजियो 4। अगर कोनिडिया बना है ऊपर, यहाँ पे अगर कोनिडिया बना है, ये सब कोनिडिया है, तो इसका नाम हो जाएगा कोनिडियो 4। तो इस तरह से अगर ऊपर आर्किगोनियम है तो आर्किगोनियो 4, इधर एंथ्रीडियम है तो एंथ्रीडियो 4। ये जो फ्लावर जैसा दिख रहा है ये हो गया फीमेल स्ट्रक्चर, और ये जो करली वाला दिखेगा ये मेल स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये राइजोइड्स है। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है। तो ये दोनों मार्केंशिया के डायग्राम थे बेसिकली। आगे हम बात करते हैं, ये हमें कौन दिख रहा है, ये फ्यूनेरिया है, ये मॉसेज हैं, ये मॉसेज हैं, जबकि ये दोनों लीवर वर्ड्स थे, ये दोनों लीवर वर्ड्स थे। अब ये फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में हमें ये गैमेटोफाइटिक कंडीशन दिख रही है, ये वाली, ये गैमेटोफाइटिक कंडीशन है। जबकि ये फूड सीटा कैप्सूल जो ये दिख रहा है ये हिस्सा, ये स्पोरोफाइटिक है, जो कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइटिक हैप्लॉयड होता है। अगर हम आगे बात करें तो ये जो है ये स्फेग्नम है, ये भी मोसिस है, जो स्फेग्नम है ये भी मोसिस है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, पीट मॉस इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे आगे। अगर इसमें देखें और क्या मिलेगा कि ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबिया, जैसा कि हमने पहले ही इसको पढ़ लिया था कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया बोलते हैं। अब क्यों क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ब्रायोफा एम्फीबिया क्यों बोलते हैं, जिससे कि उसको
कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अगर अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी तो उसको एम्फीबिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी को देखते हैं, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज these plants can live in soil but depends on the water for their sexual reproduction। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ये कैसे हो जाएंगे, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे पानी पे। तो हम कह सकते हैं इनको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि जो गैमीट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स है। अभी बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट जमीन पे तो जाएगा नहीं, जाएगा कहाँ? पानी में। अब पानी में जब जाएगा तो ये पानी के द्वारा ही ट्रांसफर हो सकता है। तो इसको ट्रांसफर किए बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए क्या होगा? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम होगा। अब ये कहाँ उगेगा? तो ये दे यूजुअली अकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज। डैम्प, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस पे देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन जहां भी मिलेगी उसको सायोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जो डैम्प, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस पे उगते हैं उसको हम बोलते हैं सायोफाइट्स। कौन होंगे? साइफाइट्स होंगे, जो कि डैम्प, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स कैसे होंगे? ब्रायोफाइट्स सायोफाइट्स नेचर के होते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट होता है, वो आगे बात करेंगे। अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि प्लांट किंगडम में हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। मतलब कहने का सिंपल सा इतना सा है कि एक बार हैप्लॉइड फेज भी आएगा, एक बार डिप्लॉइड फेज भी आएगा। तो वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज जो होता है, हैप्लॉइड को बोलते हैं गैमेटोफाइटिक और डिप्लॉइड को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। तो ये दोनों फेज आते हैं। वो अलग बात है कि किसी में हैप्लॉइड फेज जल्दी आ जाता है और किसी में हैप्लॉइड फेज ज्यादा समय के होता है, किसी में डिप्लॉइड फेज ज्यादा समय के लिए होता है। अब अब अगर हम आगे बात करते हैं और हमें क्या मिलेगा इसमें, इसमें हमें द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। है अभी भी ये थैलोफाइटाई, है अभी भी ये थैलोफाइटाई। ध्यान रखना है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों ही क्रिप्टोगैमस होते हैं। सबसे पहली बात, एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों ही क्रिप्टोगैमस होते हैं। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट भी। तो कौन कौन? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तीनों ही क्रिप्टोगैमस है। ऐसा क्यों? क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं होता, सीडलेस प्लांट्स को क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। और जिसके पास सीड होगा उसको फेंड्रोगैमस बोलेंगे। उसमें कौन कौन आएगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्रिप्टो फेनेरोगैमस होता है। बाकी एल्गी, ब्रायो और टेरिडो क्रिप्टोगैमस होता है, सीडलेस प्लांट। अब दूसरी चीज कि जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा वो होते हैं जिसमें रूट, स्टेम, लीफ को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, उसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। बात करते हैं इसमें, ये जो एल्गी गई गई है अभी, एल्गी जो गई है, मतलब एल्गी जो पड़ी थी हमने, उससे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। ये प्लांट बॉडी एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, थैलस लाइक है। डिफरेंशिएटेड लेकिन अभी भी थैलस लाइक है। प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट थैलस देखने को मिलेगा, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। इसको अगर देखें तो नीचे अगर सबस्ट्रेटम होगा इसके, तो ये अप्रेस्ड सरफेस है, सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई सरफेस है। तो ये सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए हैं, तो अटैच टू द सबस्ट्रेटम। यहाँ पे और क्या मिलेगा? राइजोइड्स मिलेंगे जो कि रूट लाइक होते हैं, रूट नहीं होते हैं। तो राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम कौन सा पढ़ रहे हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के राइजोइड्स ब्रायोफाइट्स में मिल सकते हैं, ये याद रखना है। दूसरी बात, दे लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। इसके बाद ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते हैं। और possess root like, leaf like और stem like structures। रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अब गैमेटोफाइटिक क्या था?
हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइटिक बोलते हैं, जो कि इसमें मेन प्लांट बॉडी होती है। फिर इसमें एंथ्रीडियम बनेगा, आर्किगोनियम बनेगा, ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा। जब स्ट्रक्चर्स ही हैप्लॉइड हैं तो इसको अगर गैमीट बनाना है तो गैमीट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमीट कैसे बनाती है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमीट माइटोसिस के द्वारा बनाई, क्योंकि हैप्लॉइड में मियोसिस पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हैप्लॉइड में मियोसिस पॉसिबल नहीं होता। अगर मैंने कहा कि एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम कैसा है? हैप्लॉइड है। इससे मुझे गैमीट बनाना है, एंथ्रोजॉइड बनाना है, तो एंथ्रोजॉइड एटलीस्ट हैप्लॉइड तो बनेगा ही, इससे कम हम कर ही नहीं सकते, कोई हाफ एन तो करेंगे नहीं, तो हैप्लॉइड तो बनेगा। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे? माइटोसिस से। मियोसिस से गैमीट नहीं बनेगा। सेम इसी तरह से आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम भी कैसा है? हैप्लॉइड है, तो इससे भी गैमीट कैसे बनेगा? माइटोसिस से। माइटोसिस से गैमीट बनाते, ये भी हैप्लॉइड। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड कंडीशन आएगी स्पोरोफाइटिक, जो कि क्या बनेगा? ये जाइगोट। और जाइगोट डिप्लॉइड बना। अब इसको मेन प्लांट बॉडी बनना है। जब मेन प्लांट बॉडी बनना है तो ये क्या करेगा? इसको मियोसिस करना पड़ेगा, लेकिन ये तुरंत मियोसिस नहीं करेगा। ये तुरंत मियोसिस नहीं करेगा, ये पहले बनाएगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। और एम्ब्रियो बनाने के बाद फिर क्या बनाएगा? ये स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बनाएगा। स्पोरेंजिया में कौन होगी? स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल क्या करेगी? स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी और फिर स्पोर बनाएगी। अब स्पोर जो बने वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड होंगे तो एंथ्रीडी और आर्किगोनिया वापस से बना देंगे। कुछ इस तरह से लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ते हैं आगे और क्या मिलेगा इसमें। तो हमने एंथ्रीडियम समझा। एंथ्रीडियम क्या था? जहां भी एंथो एंड्रो वर्ड आ रहा हो रिलेटेड टू मेल, तो एंडो एंथो ऐसे वर्ड दिखे तो एंडो मतलब ANDO वाला एंडो, सॉरी एंड्रो। एंड्रो वर्ड लिखे, एंथो वर्ड दिखे तो वो मेल से रिलेटेड होता है। तो एंथ्रीडियम भी मेल गैमीट बनाएगा, जबकि एंथ्रीडियम का मेल गैमीट जो है वो एंथ्रोजॉइड होता है। तो ये किस तरह का दिखेगा? कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो ये एंथ्रोजॉइड है। ओके। अब आर्किगोनियम फ्लास्क शेप्ड है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आर्किगोनियम है, ये फ्लास्क शेप्ड होगा। फ्लास्क शेप्ड कुछ इस प्रकार से मैं बना देता हूँ। जैसे ये फ्लास्क है, इसमें अगर थोड़ा सा इसको मोटा कर दें, थिक लेयर दिखाई दे, तो ये फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम दिखाई दे रहा है। इस आर्किगोनियम में एग सेल प्रेजेंट होगी। इस आर्किगोनियम में एग सेल प्रेजेंट होगी। कहाँ है ये? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया कौन सा है? आर्किगोनिया, आर्किगोनिया ये वाला, ये आर्किगोनिया है। तो यहाँ पे इसमें हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको आर्किगोनियम कैसा दिख रहा है? ऐसा आर्किगोनियम दिखेगा। ये एग सेल आ गई। एग सेल आने के बाद यहाँ पे एंथ्रीडियम था। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड आया। एंथ्रोजॉइड कुछ इस प्रकार का है। ये एंथ्रोजॉइड है। अभी जो एंथ्रोजॉइड है, ये क्या, अभी पानी के द्वारा जाएगा इधर, पानी के द्वारा जाएगा तो इसको बोलेंगे जोइडोगैमी। क्योंकि पानी के द्वारा गया है तो इसको बोल देंगे जोइडोगैमी। अब क्या होगा? ये जोइडोगैमी करने के बाद ये फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो हम जानते ही हैं क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो इसकी फ्लास्क शेप्ड बनाया हमने फिर से। अब मान लो इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें बन गया जाइगोट। ये जो बना ये जाइगोट बन गया मान लेता है। तो एग कैसा था? एग हैप्लॉइड था। ये एंथ्रोजॉइड भी कैसा था? ये भी हैप्लॉइड था। अब एंथ्रोजॉइड और एग सेल जब फ्यूज हुए तो यहाँ पे बना जाइगोट। ये जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट डिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट 2n बना दिया। जाइगोट को 2n बना दिया। अब ये जाइगोट क्या करेगा? ये इमीडिएटली मियोसिस नहीं करेगा। ये इमीडिएटली मियोसिस ना करके ये माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस से क्या बना लेगा? ये
ये माइटोसिस से बनाएगा एम्ब्रियो, माइटोसिस से बनाएगा एम्ब्रियो। कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, ये रफ डायग्राम है। यहाँ पे ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कुछ इस तरह से बनेगा, बहुत सारी सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने लगेगा। एम्ब्रियो के बाद इसमें स्पोरेंजियम बनेंगे। कौन बनेंगे? स्पोरेंजियम। ये कौन है? ये एम्ब्रियो, सारी सेल्स हैं, इसके न्यूक्लियस भी है, ऐसे मान लेते हैं सबके पास न्यूक्लियस है। ये हो गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी कैसा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो है। ओके, अब एम्ब्रियो जब डिप्लॉयड हो गया तो एम्ब्रियो के बाद और क्या आएगा? अब इसमें स्पोरेंजियम बनेंगे। यहां से ये कुछ इस प्रकार से स्पोरेंजियम बने। अब स्पोरेंजियम में ये स्पोरेंजियम बन गए। इसके साथ साथ इसमें एक स्ट्रक्चर और होती है, इसमें स्पोरेंजियम है, स्ट्रक्चर्स और होती है, इसको बोलते हैं इलेटर्स। ये हैं इलेटर्स। इलेटर्स क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, आगे बात करेंगे इसकी। अब ये स्पोरेंजियम बन गया। स्पोरेंजियम में स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये सब स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, जहां से डिप्लॉयड कंडीशन चल रही है सारी स्पोरोफाइटिक कंडीशन है ये। तो वहां पे स्पोरोफाइट बना, ये स्पोरेंजियम बने इसके अंदर। स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल होती है, यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स हैं। अब ये स्पोर मदर सेल क्या करेंगी? ये स्पोर, पहले तो स्पोरेंजियम लिखते हैं। इस स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगी। मान लो इसको हम स्पोर मदर सेल मान लेते हैं, स्पोर मदर सेल। कहीं भी मदर सेल आएगी तो हम सिंपल सा इसको बोलेंगे कि मियोसिस करेगी। क्या करेगी? मियोसिस। तो स्पोर मदर सेल है तो ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी, और मियोसिस करने के बाद ये बना लेगी स्पोर्स। कई सारे स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये जितने भी स्पोर्स हैं कैप्सूल में कवर्ड है, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, और उस कैप्सूल में सब कवर्ड है, लेकिन हम अलग से पढ़ रहे हैं अभी इसको। ये स्पोर्स बन गए। अब ये स्पोर्स जो बन गए, इसके पास एक स्ट्रक्चर और बनाई थी, इलेटर्स। इलेटर्स क्या करेंगे? इलेटर्स जो होते हैं ना रेड कलर के वाले, तो इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर, मतलब कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। एब्जॉर्ब करके क्या होगा? वो एक साथ जैसे ही रिलीज होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे समझो जैसे स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को कॉइल करके रखा है। ये जो स्प्रिंग है टाइट कॉइल करके रखी हुई है। अब स्प्रिंग को टाइट कॉइल करके रखा, जैसे इसको रिलीज करेंगे तो एक साथ रिलीज होगी, एक साथ एक्सपेंड होगी। अब ये इसी तरह से जैसे अब सेम काम इलेटर्स के साथ होगा। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के थे। जैसे ही इसमें पानी भरेगा, तो पानी भरने के बाद क्योंकि एब्जॉर्ब करेंगे, तो पानी भरने के बाद ये अपनी शेप में जैसे ही आएंगे तो प्रेशर के साथ आएंगे, और प्रेशर के साथ शेप में आने से ये स्पोर्स जो थे, ये स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे। स्पोर्स कैसे हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे। ये स्पोर्स हैं। स्पोर्स मियोसिस से बने तो पहले तो ये हैप्लॉइड होंगे और साथ में डिस्पर्स हो जाएंगे, तो हम कहेंगे डिस्पर्स्ड बाय इलेटर्स। तो इलेटर्स के द्वारा इसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि इलेटर्स कैसे थे? हाइग्रोस्कोपिक नेचर के थे। और ये स्पोर्स डिस्पर्स होने के बाद स्पोर यहाँ आ गया, स्पोर वॉल है इसके पास। अब ये स्पोर जो है, स्पोर जर्मिनेट करेगा। जैसे स्पोर जर्मिनेट करेगा तो कुछ इस तरह से मान लो ये बर्स्ट हुआ, इधर से बर्स्ट हो गया ऐसे, तो ये प्रोटोनेमा बनाएगा, एक लीफी स्ट्रेज बनाएगा, प्रोटोनेमा कुछ इस तरह से।
कुछ इस प्रकार से लीफी स्टेज प्रोटोनेमा बनी, तो ये प्रोटोनेमा बन गया। तो इस तरह से प्रोटोनेमा बन के फिर से गैमेटोफाइटिक कंडीशन में आ गए हम। जैसे ही मेयोसिस हुआ, ये फिर से गैमेटोफाइटिक कंडीशन, मतलब कि ये जो पूरी दिख रही है ये सब गैमेटोफाइटिक कंडीशन है। जबकि यहाँ से जहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ था इसके बाद की ये सारी है स्पोरोफाइटिक कंडीशन में पड़ी थी। अब इसमें क्या लिखा है इसको एक बार देख लेते हैं। एंथ्रीडियम हमने देख लिया, एंथ्रोजोइड हमने देख लिया, आर्किगोनियम हमने देख लिया, फ्लास्क शेप्ड होता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर प्रोड्यूस अ सिंगल एग, एग एक ही था। एंथ्रोजोइड आया पानी के द्वारा, जब पानी के द्वारा आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, आर्किगोनियम में आ जाएगा। पानी के कांटेक्ट के द्वारा मतलब कि पानी से ये एंथ्रोजोइड आया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जोइडोगैमी। तो यहाँ पे हमने जोइडोगैमी पढ़ा। द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर where come in contact with archegonium, archegonium के contact में आया, and anthrozoid fuse with the egg, anthrozoid egg के साथ fuse हो जाएगा, जाइगोट बनाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो सिंपल जाइगोट ही बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि जाइगोट को तुरंत मियोसिस में जाना चाहिए था, लेकिन वो तुरंत मियोसिस में नहीं गया, पहले वो अपनी कॉपी बनाएगा। कैसे बनाएगा वो हम देखते हैं। जाइगोट है, तुरंत रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को बोलते हैं, तुरंत मियोसिस में नहीं गया, इमीडिएटली नहीं जाएगा। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये क्या बनाएगा, पहले स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, लेकिन ये अटैच होगा गैमेटोफाइटिक कंडीशन पे। इसको समझने के लिए हम फ्यूनेरिया के डायग्राम पे चलते हैं। ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, ये एडवांस है, तो इसमें समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे कि ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको पहले हम येलो कर देते हैं, येलो या ब्राउन कर देते हैं, ये ब्राउन कर देते हैं इसको। ये ब्राउन कलर का हो गया, कुछ इस प्रकार से पूरा ब्राउन कलर का। ऐसा क्यों किया वो भी हम देखेंगे अभी, वो हमें पता चलेगा अभी। ये सब ब्राउन कर दिया, क्योंकि ग्रीन होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि लीवर वर्ड पढ़ रहे हैं ना अभी, तो लीवर वर्ड में फोटोसिंथेसिस अभी नहीं होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ से शुरू होगी, हॉर्नवर्ड और मोसिस से, इसीलिए इसको मैंने ब्राउन कर दिया। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, मान लेते हैं, स्ट्रक्चर समझने के लिए सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें गैमेटोफाइटिक कंडीशन दिख रही है, तो गैमेटोफाइटिक कंडीशन सॉइल से अटैच है, सॉइल से अटैच है तो ये एब्जॉर्प्शन कर सकती है, तो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन कर सकती है। गैमेटोफाइटिक कंडीशन में लीफी स्टेज दिख रही है, तो बिल्कुल लीफी स्टेज है इसमें। और जब लीफी स्टेज है तो क्या ग्रीन कलर की है, तो हाँ ये ग्रीन कलर की है। यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन है क्योंकि ये गैमेटोफाइटिक है, हैप्लॉइड है, ग्रीन है, लीफी है, सॉइल से जुड़ी हुई है, तो ये एब्जॉर्प्शन भी करेगी, साथ में फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, कर सकती है क्या, करती ही है। वहीं पे अगर हम स्पोरोफाइटिक कंडीशन की बात करें तो स्पोरोफाइटिक कंडीशन में ये जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन हमें दिख रही है फूड सीटा कैप्सूल वाली, अब इसमें क्या होगा, ना तो ये जमीन से जुड़ा हुआ, जब ये जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है तो पानी और मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट हो गया, किस पे, गैमेटोफाइट पे। तो हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइटिक कंडीशन फॉर द मिनरल एंड वाटर, तो बिल्कुल कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि ये अभी, अगर हम लीवर वर्ड्स की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक भी नहीं है। जब ये फोटोसिंथेटिक नहीं, तो इसको फोटोसिंथेसिस नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा, खाना कहाँ से लेगा, खाना भी ये गैमेटोफाइट से लेगा। तो न्यूट्रिशन के लिए भी ये गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड होता है, किसमें, लीवर वर्ड्स के केस में। ये अभी हम, ये तो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया को अभी कंसीडर नहीं करना, क्योंकि फ्यूनेरिया, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ये स्पोरोफाइट है, लीवर वर्ड्स का स्पोरोफाइट ना तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ना ही जमीन से जुड़ा हुआ है, तो पानी और मिनरल्स मिलेगा उसको, तो उसको पूरी तरह से ये टोटली डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइटिक कंडीशन। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो इससे आगे हमें क्या मिलता है, और अगर हम हॉर्नवर्ड्स और मोसेस की बात करें तो हॉर्नवर्ड्स और मोसेस में ये जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, ध्यान रखना, हॉर्नवर्ड्स में सीटा नहीं होता, फूट और कैप्सूल होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट हॉर्नवर्ड्स में सीटा देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में हॉर्नवर्ड वैसे है भी नहीं,
एनसीईआरटी में हॉर्नवर्ट है भी नहीं तो इतना लोड भी नहीं लेना। लेकिन एक चीज हमें बस याद रखनी है कि हॉर्नवर्ट के केस में ये जो है ये फोटोसिंथेटिक हो गया है। हॉर्नवर्ट के केस में ये फोटोसिंथेटिक हो गया, मतलब ये कैप्सूल ग्रीन कलर का हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये वाला फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन अभी भी मिनरल्स के लिए और वाटर के लिए ये इसी पे डिपेंड है, गैमेटोफाइटिक कंडीशन पे डिपेंड है। वाटर और मिनरल के लिए गैमेटोफाइटिक कंडीशन पे अभी भी ये डिपेंड है। तो हम कह सकते हैं कि टोटली डिपेंड तो नहीं रहा, लेकिन पार्शियली डिपेंडेंट है। तो लीवरवर्ट में तो टोटली डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइटिक कंडीशन गैमेटोफाइटिक कंडीशन पे, लेकिन जो हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस होते हैं उसमें पार्शियली डिपेंड होता है। तो यहां तक ये बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें ब्रायोफाइट्स देखने को मिल जाएंगे। These spores are germinate to produce the gametophyte। अब स्पोर है तो गैमेट स्पोर अभी बना था तो गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर द लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। अब ये ब्रायोफाइट्स होते हैं बहुत कम इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस होता है, क्योंकि इकोनॉमिकली इनसे ज्यादा कमाई होती नहीं है, अर्निंग होती नहीं है, तो ये लेस इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। लेकिन ये जो है इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, पहले इकोनॉमिक देख लेते हैं। तो बहुत कम होते हैं। कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ही है। मॉसेस प्रोवाइड फूड, मॉसेस से फूड मिलता है हर्बीसियस मेमल्स को। तो मॉसेस से हर्बीसियस मेमल को फूड मिलता है, जैसे कि और बर्ड्स को भी फूड मिलता है, कुछ अदर एनिमल्स को भी मिलता है। जैसे एक स्फेग्नम है, स्फेग्नम कौन सा अभी जो हमने देखा था, ये स्फेग्नम, इसको पीट मॉस भी बोलता है। इसमें ये जो दिख रही है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये आर्किगोनियल ब्रांच है, ये हमें याद रखना है, पेपर में आ सकती है। और ये आर्किगोनियल ब्रांच होती है, और ये जो है ये एंथ्रीडियल ब्रांच है। ये है एंथ्रीडियल ब्रांच, ये आर्किगोनियल ब्रांच है। ये सब ब्रांचेस दिखाई दे रही है। ये इसकी लेबलिंग जरूर याद रखनी है, क्योंकि लेबलिंग से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इन जनरल, ठीक है, स्फेग्नम पे थे, स्फेग्नम मॉस, जिसको पीट मॉस भी बोल देते हैं, प्रोवाइड पीट। पीट क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसकी जो हाइड्रोक्लोराइड मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो इसका यूज ट्रांसशिपमेंट में करते हैं। जैसे कोई लिविंग मटेरियल है, वो लिविंग मटेरियल खराब हो सकता है, तो मान लो ये लिविंग मटेरियल था, इस लिविंग मटेरियल के ऊपर मैं स्फेग्नम लपेट देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और इसके ऊपर पानी डाल दिया। अब स्फेग्नम लपेट दिया, साथ में पानी डाल दिया, तो इससे क्या होगा, इससे ये खराब नहीं होगा। तो इसको हम ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं लिविंग मटेरियल के, बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमें और कौन मिलेगा, स्फेग्नम मिला, मोसेस मिले, हाँ ठीक है। अब पैकेजिंग में और इसका यूज कर सकते हैं ट्रांसशिपमेंट में। मोसेस अलोंग विद लाइकेंस, लाइकेंस के साथ जो मोसेस होते हैं वो रॉक्स को कोलोनाइज करने के काम में आते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था लाइकेंस के बारे में, तो लाइकेंस आर द पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पत्थर है, इस पत्थर पे, इस स्टोन पे एक बड़ा सा जंगल बन जाए, इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला जाता है। एक पत्थर पे बड़ा सा जंगल बन जाए, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कई हजार सालों और कई बहुत लंबे समय के बाद ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले इससे इसकी शुरुआत कौन करेगा, तो यहाँ पे शुरुआत करने वाले हमने पढ़े थे लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस में दो मेंबर्स थे, एक एल्गी और एक फंजाई। तो एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करके दे रहा था, लेकिन फंजाई क्या कर रहा था वहां पे, फंजाई मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब अगर यहाँ पे ये स्टोन है, इस स्टोन पे मैंने लाइकेन रखा, तो लाइकेन का जो फंगल मेंबर है वो इससे फास्फोरस उठाएगा, मतलब मिनरल्स उठाएगा।
और मिनरल्स उठाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी कंपोजिशन जो है सॉइल की, सॉलिड रॉक की जो कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब करेगा, मतलब इसके मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। तो ये सॉलिड ना रह के अब ये कुछ सॉइल जैसी कंपोजिशन बनाने लगेगा धीरे धीरे। कहने का मतलब है कोई सरफेस है, उस सरफेस पे लाइकेंस आ गए, लाइकेंस आने के बाद क्या करेंगे, लाइकेंस वहां पे सॉइल बनाना शुरू कर देंगे। सॉइल कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसका जो फंगल मेंबर था वहां से मिनरल्स उठा रहा है, और मिनरल्स कहीं ना कहीं केमिकल कंपोजिशन में लगे होंगे पत्थर की में, और अगर मिनरल्स को उठा लेगा तो केमिकल कंपोजिशन टूट जाएगी, जिससे सॉइल जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और जैसे जैसे सॉइल जैसी कंडीशन क्रिएट होगी वहां पे एक और मेंबर आएगा, कौन, ब्रायोफाइट। वो ब्रायोफाइट उस सॉइल में रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर को एंटर करा देगा, और राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर को एंटर कराएगा और कॉलोनाइज करने में नेक्स्ट लेवल पे एक हेल्प करेगा, बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी ब्रायोफाइट्स की, लेकिन इकोनॉमिकली कम इंपॉर्टेंस है। अब क्या हुआ, रॉक्स को कॉलोनाइज करने में हेल्प करेंगे, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दे डिकम्पोज द रॉक, पत्थर को डिकम्पोज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले आया था लाइकेंस इसको डिकम्पोज करने के लिए, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट आए थे। तो इस तरह से चलती जाएंगी चीजें और ये कॉलोनाइज होता जाएगा, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं, मतलब कि पत्थर पे पूरा जंगल भी बन सकता है। अब अगर आगे बात करते हैं और क्या मिलेगा इसमें, साथ में ये जो डिकम्पो, ठीक है, सिंस मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट, मॉसेस जो है डेंस मैट बनाते हैं। अब जैसे तो सॉइल इरोजन से बचाते हैं कैसे, कि मान लो यहाँ पे कोई सॉइल सरफेस है, यहाँ पे कोई सॉइल सरफेस है और बारिश आती है, बारिश जैसी आएगी तो रेन की वजह से जो रेन ड्रॉप है, जो बारिश का पानी है, वो तेज प्रेशर से पड़ेगा इधर। जैसे सॉइल पे तेज प्रेशर से पड़ेगा तो ये सॉइल भी इधर उधर बिखर जाएगी। जैसी सॉइल इधर उधर बिखरेगी पानी के साथ तो ये बह के जा सकती है, सॉइल बह के जा सकती है पानी के साथ। अगर मैं ऐसा कर दूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं ये ब्रायोफाइट्स को लगा दूं, तो जो पानी आ रहा था वो पहले किसके ऊपर गिरेगा, तो ब्रायोफाइट से बनी हुई मैट के ऊपर गिरेगा। और मैट के ऊपर गिरेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इसका प्रेशर था वो प्रेशर कम हो जाएगा, और ये जो सॉइल की लेयर है ये अब पहले की तरह, जैसे पहले ये स्प्रेड हो रही थी इस तरह से अब ये स्प्रेड नहीं होगी और ये सॉइल इरोजन से बच जाएगा। तो ब्रायोफाइट्स जो है फॉलिंग रेन और सॉइल इरोजन से बचाते हैं। आगे इसको पढ़ते हैं और क्या है इसमें। लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स जो होते हैं ये सबसे प्रिमिटिव स्टेज या प्रिमिटिव वैरायटी है इसकी। क्या होता है इसमें वो आगे पढ़ते हैं। लीवरवर्ट में अभी अभी हमने मार्केंशिया पढ़ा था, मार्केंशिया में क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, बैंक्स में, मतलब कि किनारे पे मिलते हैं, नदी के पा और तालाब के किनारे पे इस तरह से मिल जाएंगे। मार्शी ग्राउंड में मिल जाएंगे, मार्शी ग्राउंड दलदली इलाका जो होता है डैम्प सॉइल में देखने को मिल जाएंगे। बार्क ऑफ ट्री, ट्री के बार्क पे भी मिल जाएंगे। डीप इन द वुड्स, लकड़ियों में देखने को मिल सकता है। प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी भी थैलोइड होती है, जनरली थैलोइड ही होता है ब्रायोफाइट्स, लेकिन एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएट होते हैं। मार्केंशिया एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखा ही था, थैलस है। डोर्सी वेंट्रल क्यों बोला, ऐसी कोई भी सरफेस जिसको हम डोर्सल और इसकी वेंट्रल सरफेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कोई फ्लैट सरफेस है तो उसमें एक डोर्सल सरफेस होगी, इसको उसमें एक वेंट्रल सरफेस होगी, इस सरफेस को हम डोर्सी वेंट्रल बोलते हैं। तो डोर्सी वेंट्रल है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। अब मान लो ये जो लिखा हुआ है ये सबस्ट्रेटम है, यहाँ पे मैं कुछ लीफी स्ट्रक्चर बना दूं और ये क्लोजली अप्रेस्ड हो सबस्ट्रेटम से, तो उसको अप्रेस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब और क्या होगा,
closely attached to the substratum. The leafy member have tiny leaf-like appendages. छोटी छोटी leaf-like appendages होती हैं, जिस तरह से ऐसे कुछ इस तरह से बहुत छोटी छोटी leaf-like appendages जो कि spirally arranged है, ऐसे ऐसे स्पायरली अरेंज्ड है। तो स्पायरली अगर मैं बनाऊं तो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ छोटी छोटी, तो वो चारों तरफ अटैच है। यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाती है। तो यहाँ पे फिर से कहा गया स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम नहीं है, दो रो में ये अरेंज होते हैं। और क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे, वो हमने फ्रेगमेंट पढ़ा था, ये फ्रेगमेंट हमने बनाया, इस मतलब कि ये एक प्रोटोनिमा बनाया, इस प्रोटोनिमा में इसके टुकड़े हो जाएंगे तो ये फ्रेगमेंट्स बन गए, और सारे फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, उसको बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। अब आगे बात करते हैं हम गैमा कब देखने को मिलेगा। गैमा आर ग्रीन, गैमा कैसे होंगे, ग्रीन होंगे, मल्टीसेलर होंगे, एसेक्सुअल बड होंगे, विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल लाइक, रिसेप्टिकल्स में वो डेवलप होंगे, कॉल्ड द गैमा कप। गैमा कप हमने देखे थे क्या, तो गैमा कप ये वाले थे, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको हम गैमा कप बोलते हैं। ये रिसेप्टिकल लाइक, रिसेप्टिकल का सिंपल सा मतलब हमें समझना है, एक कटोरे जैसा जिसमें कुछ चीजें आ जाएं, वो रिसेप्टिकल लाइक होता है। तो रिसेप्टिकल लाइक है, ये डिटैच हो जाएगा मेन प्लांट बॉडी से, मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। तो इस तरह से गैमा कप होता है। गैमा कप कैसा है, तो गैमा कप ग्रीन होगा, इनकॉन्स्पीशियस होगा, ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बड है, रिसेप्टिकल लाइक है। ओके, ये डिटैच हो जाएगा और ये जर्मिनेट कर देगा नई प्लांट बॉडी को। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे इसमें सेक्स ऑर्गन्स पे। अब गैमीट्स बनेंगे तो उसमें जाइगोट बनता है, पूरी साइकिल अभी अभी हमने देखी थी। अब उसमें स्पोरोफाइटिक कंडीशन बनेगी। स्पोरोफाइटिक कंडीशन कौन सी होगी, फूट, सीटा और कैप्सूल में ये डिफरेंशिएट होगी। फूट सिंपली वो जगह होती है जहां से वो गैमेटोफाइटिक कंडीशन से अटैच होता है। सीटा वो होती है जो उसकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थी, कैप्सूल जिसमें स्पोरोफाइट होगा। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। तो वो जगह जहां पे ये जुड़ा हुआ है गैमेटोफाइट से, इसको बोलते हैं फूट। अब ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको हम बोलेंगे सीटा, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। कैप्सूल में ही स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है स्पोरेंजियम के अंदर, और वो मियोसिस करती है। इस तरह से हमने लीवर वर्ड्स को समझा। अब एक बार हॉर्न वर्ड्स को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन रह गई, आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। स्पोर कहाँ बनेंगे, अभी भी देखा था, कैप्सूल के अंदर बनेंगे। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यही स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ भी है। ये स्पोर ये जर्मिनेट हुआ और यहाँ पे गैमेटोफाइटिक कंडीशन बना ली प्रोटोनेमा की फॉर्म में। अब आगे क्या है इसमें वो पढ़ते हैं। मोसिस क्या कहता है, मोसिस एडवांस होता है। मोसिस का अगर हम देखें तो मोसिस में क्या स्ट्रक्चर लिखी हुई है, predominant stage of life cycle of mosses is gametophyte। जनरली हम गैमेटोफाइट ही बोलेंगे, तो प्रीडोमिनेंट स्टेज इसमें भी गैमेटोफाइटिक ही है, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। दो स्टेजेस में देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। याद रखना है, पीवाईक्यू भी है कि प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज दो इसमें स्टेजेस देखने को मिलते हैं। तो पहली स्टेज कौन सी है, तो पहली स्टेज प्रोटोनिमा होती है, पहली स्टेज प्रोटोनिमा होती है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। जैसे ये हम स्पोर बनाते हैं, यहाँ पे ये स्पोर है, ये स्पोर बनाया, ये स्पोर जर्मिनेट होगा, तो स्पोर जर्मिनेट कर देंगे तो इसको बस्ट जैसा दिखा देते हैं। अब यहाँ पे ये पहली स्टेज जो बन रही है, ये जो पहली स्टेज बन रही है प्रोटोनेमा, ये पहली स्टेज क्या है, ये प्रोटोनेमा है। तो ये प्रोटोनेमा यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और क्या है इसमें, प्रोटोनेमा स्टेज होगी, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, जैसा कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है। इट इज क्रीपिंग स्टेज, तो क्रीपिंग ही करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको क्रीपिंग स्टेज बोलते हैं। ग्रीन है तो ग्रीन भी दिख रही है, ब्रांच्ड तो ब्रांच अभी बना देंगे, एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, तो फिलामेंटस से दिखाई दे रही है। सेकंड स्टेज में लीफी स्टेज दिखेगी, सेकंड स्टेज लीफी स्टेज दिखेगी, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लेटरल बड। अब जैसे प्राइमरी प्रोटोनेमा, इससे एक सेकेंडरी प्रोटोनेमा यहाँ पे बनेगा, ये मान लेते हैं ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा है लेटरल बड की तरह।
अब इसी से लीफी स्टेज बनेगी। अब लीफी स्टेज जैसे, अब लीफी स्टेज जो बनेगी उसमें क्या होगा पढ़ते हैं आगे। सेकेंड स्टेज लीफी, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप हुई है। द कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल या अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियर द स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो यही सिलेंडर में अपराइट ग्रो करेगी और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, एक इसके पीछे होगी, फिर इसके पीछे होगी, फिर एक यहाँ आ जाएगी, फिर इस तरह से मतलब ऐसे घूमती हुई दिखाई देंगी। तो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स दिखाई देती हैं। और इसमें देखें और क्या दिखेगा हमें, अपराइट है, सिलेंडर है, एक्सेस है, बियर द स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, दे अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। अब यहाँ पे मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स, तो ध्यान देना है मोसेस में राइजोइड्स कैसे होंगे, मोसेस में राइजोइड्स जो होंगे इज राइजोइड्स बन गए। तो ये राइजोइड्स होंगे मल्टी सेलुलर होता है, जबकि लीवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर होता है। ये हमें याद रखना है। तो मोसेस में कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स देखने को मिल जाएंगे, और जो कि ब्रांच्ड भी होंगे। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, इसके पास सेक्स ऑर्गन आ जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोसेस बाय फ्रेगमेंटेशन, मोसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही होता है। बडिंग हम देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। सेकेंडरी प्रोटोनेमा इसमें बनेगा ही, सेकेंडरी प्रोटोनेमा हमने देखा ही था, ब्रांच की तरह से बनता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे। एंथ्रीडिया में मेल गैमीट बनता है और आर्किगोनिया में फीमेल गैमीट बनता है, जैसा कि हम जानते ही हैं। कहाँ बनेंगे, तो वो एपेक्स पे बनते हैं, एपेक्स पे बनेंगे। लीफी शूट, लीफी शूट के एपेक्स पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट। अब इस तरह से एलेबोरेट, स्पोरोफाइट इन मॉसेस आर मोर एलेबोरेट देन द लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स के स्पोरोफाइट से मॉसेस का स्पोरोफाइट ज्यादा एलेबोरेट होता है। एलेबोरेट का मतलब होता है डेवलप्ड, हम बोल सकते हैं। कैप्सूल कंटेन स्पोर, कैप्सूल के पास स्पोर होंगे। अगर हम इसमें देखें तो एलेबोरेटेड मैकेनिज्म होती है इसमें स्पोर डिस्पर्जल की। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं हम कि जैसे ये था फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइटिक कंडीशन है। इसके गैमेटोफाइटिक कंडीशन के एपेक्स पे यहाँ पे ऐसे ही अगर एक ये फीमेल होगा, इसको एक मेल भी मान लेते हैं, ये मेल था, ये फीमेल है, ये फीमेल है। तो इसके एपेक्स पे, यहाँ भी एपेक्स पे और यहाँ भी एपेक्स पे गैमीट्स बनते हैं, सेक्स ऑर्गन बनते हैं। तो यही गैमीट्स बनेंगे, और जब एंथ्रोजोइड आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यहीं बनेगा, और फिर वही स्पोरोफाइटिक कंडीशन में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हमने ब्रायोफाइट्स भी कवर कर लिया, ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया है हमने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।